शुरुआत हम लोगों ने 80 किलोमीटर पर आवर से की थी और अभी 180 किलोमीटर पर आवर पे पहुँचे हैं और आगे जाके 210 तक पहुँचे हैं। वेट हैवी होता था ड्रोन्स का, तो हमने ये डिसाइड किया था 5 साल पहले कि एक लाइट वेट ड्रोन में जो कि बैटल्स में और वॉर फील्ड्स में भी काम आए, अपनी स्पीड को एक एनहांस कर पाएँ, जो देश के भी काम आ सके, तो हम लोगों ने फिर उसमें काम किया। इंफॉर्मेशन जो कि वाया सैटेलाइट्स, वाया रेडियोस, जैमर हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये हाई स्पीड ड्रोन्स उस टाइम पे रहेंगे, क्योंकि इनका जो कंट्रोलर रहेगा, जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा, वो भी एक ऐसा सेफ प्लेस रहेगा, वो एक लंबे डिस्टेंस पे बैठ के इसे कंट्रोल कर सकता है। पंजाब खेतीबाड़ी सूबा है, उत्थे भी काम आएगा, तो ये सारी कार्ड है जी इनोवेशन जो हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लग्या जो पहली बारी देखा कि इन्ना भार भी चुक सकता है ड्रोन? अपने किसानों को देखा होगा, वो यहाँ फसलों में छिड़कते हैं तो उनके हाथों में भी दिक्कत हो जाती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उससे उनके हाथों में दिक्कत हो जाती है। अगर ये मशीन होगा तो इसमें बीमारियाँ तो नहीं हो सकती। पंजाब दे विच एक होर कार्ड कड्ढी गई है उन्हां विद्यार्थियों के वल्लों। चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी ने और DGCA तो मंजूरी भी मिली है, अप्रूवड है। पहला ड्रोन ट्रेनिंग हब है जिहड़ा पंजाब दे विच स्थापित हो चुका है। इसका उद्घाटन पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कर दिता है और इस वक्त असी चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी विच उन्हां विद्यार्थियों के नाल खड़े हैं जिन्हां ने ये नवीं कार्डां कड्ढियां ने। और ड्रोन काम किवें करेगा, इस विच नवीं खासियत की है, इस बारे सारियां गल्लां करांगे। सब तो पहला मैं जानना चाहना तुहाडा नाम की है और सारी टीम कित्थों बिलोंग करती है? सर, मेरा नाम आशीष उपाध्याय है और हम सारे CSE के स्टूडेंट हैं, कुछ एरोनॉटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। और हमने ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले शुरू किया था। जो शोभित हमारा टीम लीडर है, उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 5 साल पहले और काफ़ी काम कर रहा है। अभी ये स्पीड चल रही है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्रोन उड़ा रहे हैं हम लोग और 210 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से उड़ाने की कोशिश में है आगे। तो पिछले 5 सालों तो कोशिश लगे रहे थे, सफलता हुन जाके मिली है? शुरुआत हम लोगों ने 80 किलोमीटर पर आवर से की थी और अभी 180 किलोमीटर पर आवर पे पहुँचे हैं और आगे जाके 210 तक पहुँचना है। तो इस तरह का जिहड़ा तुसीं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल बनाया ड्रोन है सारी टीम ने अपनी मेहनत के नाल, इस तो पहला पंजाब विच जां भारत पद्धर दे उत्ते है इस तरह, जां तुसीं ही अपने वालों कोशिश की? जी, ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये हमारा प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने खुद कोशिश की है। ये काफ़ी बार यहाँ पे ड्रोन्स का ये होता था कि इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता था या वेट हैवी होता था ड्रोन्स का, तो हमने ये डिसाइड किया था 5 साल पहले कि एक लाइट वेट ड्रोन में जो कि बैटल्स में और वॉर फील्ड्स में भी काम आए, अपनी स्पीड को एक एनहांस कर पाएँ, जो देश के भी काम आ सके, तो हम लोगों ने फिर उसमें काम किया। तो हमारा ये अलग से एक प्रोजेक्ट इस मकसद दे विच पूरे ड्रोन सिस्टम दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी हुण हेल्पफुल होएगी हरेक खेतर दे विच? किहड़ी-किहड़ियां थावां ते इस तो काम भी लिया जा सकदा? बैटल फील्ड्स में काम आएंगे, जैसे वॉर में और डिफेंस में काम आएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन जो कि वाया सैटेलाइट्स, वाया रेडियोस, जैमर हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये हाई स्पीड ड्रोन्स उस टाइम पे रहेंगे, क्योंकि इनका जो कंट्रोलर रहेगा, जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा, वो भी एक ऐसा सेफ प्लेस रहेगा, वो एक लंबे डिस्टेंस पे बैठ के इसे कंट्रोल कर सकता है। इसमें कोई किसी पर्सन की हार्म नहीं होगी। अगर बाय चांस अगर कुछ बुरा होता भी है तो ड्रोन को नुकसान होगा, किसी अपने लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। जो हैंडल कर रहे होंगे उसका नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान नहीं। तो तुसीं की कहना चाहोगे इस टीम का पार्ट बन के अज जिहड़े 5 साल पहला प्रोजेक्ट शुरू हुंदा और अज जिहड़े थां ते पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? अभी करेंटली तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। आज हमारे चीफ मिनिस्टर भी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया है। फाइनली पंजाब में आ गए, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी था, यहाँ पे आ गया है, तो उस बात के लिए बहुत हैप्पीनेस है कि हार्ड वर्क हमारा पे ऑफ कर रहा है। और वही यही उम्मीद है कि हम 210 भी अचीव कर लें एंड आगे इसको बढ़ाएं अच्छे से एंड डिफेंस में यूज़ हो। जो की कहना चाहोगे इस टीम का पार्ट बन के? इस टीम का पार्ट तो शोभित की वजह से है, क्रेडिट गोज़ टू शोभित, वो हमारा टीम लीड किया है उसने, एंड ध्रुव एंड आशीष है जिन लोग ने हमें असिस्ट किया है, एंड हम उन्हीं से सीख रहे हैं बेसिकली, एंड आगे भी और अच्छा करना है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ड्रोन? सर, जो हम लोगों का ये ड्रोन सिस्टम है, ये एक अलग ही
रेवोल्यूशन तरीके से आएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये जितने खेत हैं, आपने किसानों को देखा होगा वो यहाँ फसलों में छिड़कते हैं, तो उनके हाथों में भी दिक्कत हो जाती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उससे उनके हाथों में दिक्कत हो जाती है। अगर ये मशीन होगा तो इसमें बीमारियाँ तो नहीं हो सकती, बीमारियाँ इंसान को होती हैं, मशीन को तो होती नहीं है, तो वो साइड इफ़ेक्ट कोई इंसान में नहीं पड़ रहा। तो ये देख के, और दूसरी बात, जैसे हम मेरे पापा आर्मी में है, तो हमने देखा था बॉर्डरों पे काफ़ी वो रहता है, वॉर लगी रहती है, कभी इधर से उधर, कभी इधर से। अगर ड्रोन सिस्टम होगा तो ड्रोन सिस्टम यहाँ से, अगर आप एम्यूनिशंस होंगे, कॉम्बैट होंगे, अगर ड्रोन अटैक करेंगे इंसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। वो अपने टेंट के अंदर बैठ के, जैसे आपने देखा हमारा पायलट उड़ा रहा था, तो वो यहाँ से उड़ा रहा था, वो कहाँ तक लेके जा रहा था। हमारा ड्रोन जो है, हमारा फास्ट स्पीड रेंज कितों तक 40 किलोमीटर तक जाती है। हाँ, तो 40 किलोमीटर से तो बाउंड्री के पीछे बैठ के आदमी आगे जाके अटैक कर सकता है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਡਰੋਨ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਰੇ ਦਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਔਰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ DGCA ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।